क्या देखो क्या क्या देखो, रंग बदलती दुनिया देखो, कितना दिलकश जाल बिछा है, कितना दिलकश जाल बिछा है। आप बस सच पूछें तो लड़की ढूंढना इतना मुश्किल काम नहीं है कि जितना अच्छे लोग ढूंढें। सही कह रही हूँ। और लड़की वालों को भी यही टेंशन रहती है कि कहीं कोई गलत फैसला ना हो जाए उनसे। हमारे मामले में तो आप बिल्कुल बेफिक्र रहें भाई। माशाल्लाह से मेरा भाई बहुत पढ़ा लिखा और काबिल है। एक बहुत ही बड़ी कंपनी में मैनेजर की पोस्ट पर था। इसने खुद ही जॉब छोड़ दी। अभी थोड़े ही दिन हुए हैं जॉब छोड़े हुए। क्यों बेटा, तुझे जॉब क्यों छोड़ दी? एक्चुअली आंटी, अमेरिका में एक बहुत बड़ी फर्म है, वहाँ मैंने जॉब के लिए अप्लाई किया था। मेरा प्रीवियस एक्सपीरियंस देखते हुए उन्होंने मुझे बहुत अच्छी पोस्ट पे हायर किया। मुझे लगा एक बड़ी अपॉर्चुनिटी है, इसको हाथ से जाने नहीं देना चाहिए, तो मैंने यहाँ पे रिज़ाइन कर दिया। अरे आओ सालिहा, ये मेरी बेटी है सालिहा, एक मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब करती है। जॉब में इसे गाड़ी भी मिली हुई है, लेकिन मेरी बेटी बहुत सादा तबीयत की मालिक है। अरे माशाल्लाह माशाल्लाह, आपकी सालिहा तो हमें बहुत पसंद आई। बस आप जल्दी से हाँ कर दें। हाँ, फुरकान भी मुझे बहुत अच्छा लगा है, माशाल्लाह बहुत अच्छा बच्चा है। लेकिन खालदा, मैं इस रिश्ते के लिए हाँ नहीं कर सकती। हाँ नहीं कर सकती? क्यों? फुरकान ने जॉब छोड़ दी इसलिए? अरे नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन जब अगर फुरकान शादी के बाद अमेरिका चला जाएगा तो मेरी बेटी तो अकेली रह जाएगी ना। और अगर उसे अकेले ही रहना है तो फिर तो वो मेरे साथ ही ठीक है। अब खुद देखो ना, अब शादी के बाद तो लड़की का घर शौहर से ही मुकम्मल होता है, वरना तो हर घर की चार दीवारी एक जैसी ही होती है। ये आपसे किसने कह दिया कि फुरकान सालिया को यहीं छोड़कर जाएगा? जी, आप ही बिल्कुल ठीक कह रही हैं। मैं वहाँ जाते ही सालिया के वीज़े के लिए अप्लाई कर दूँगा। अब इतनी बड़ी फर्म है, मेरा नहीं ख्याल कि उन्हें कोई प्रॉब्लम होगी। अच्छा, तो फिर चलिए ठीक है, फिर मुझे रिश्ता मंजूर है। मुबारक हो फिर, बहुत बहुत है मुबारक। क्या देख रही थी छुप छुप के? वो ही जो तुम लाइव देख कर आई हो। तो जाओ तुम भी जाके देख लो लाइव। तुम क्यों शर्मा रही हो? देख लिया है मैंने। मुझे ये बताओ कि कैसा लगा तुम्हें? ठीक है। ठीक है, लेकिन तुम्हारी मुस्कुराहट तो कुछ और कह रही है। और मजे की बात बताऊं, अम्मी ने उन्हें हाँ कह दिया। इतनी जल्दी? अरे अभी तो कोई जांच पड़ताल, इन्वेस्टिगेशन कुछ तो कर लेती। पता नहीं वो लोग कैसे। ओफो, इतनी जल्दी कहाँ? पहले भी तो 2-3 दफ़ा आ चुकी है खालदा। तुम उस वक्त ऑफिस में थी। और वैसे भी अम्मी ने हाँ की है ना, तो इन्वेस्टिगेशन करके ही की होगी। सारा, कभी कभी ख्याल आता है कितनी अजीब सी बात है ना, एक आदमी का सामना आपसे शादी की पहली रात होता है और उससे पहले ये बात तय हो चुकी होती है कि आपको सारी ज़िंदगी उसी के साथ गुजारनी है, जिसके
उसकी पसंद नापसंद, ख्याल, मिजाज, किसी चीज़ का आपको कुछ नहीं पता होता। हाँ, लेकिन आजकल तो शादी से पहले मुलाकात और मिजाज के बारे में जानते हुए भी लोग एक साथ नहीं रह पाते और अलग हो जाते हैं। शादियाँ नाकाम हो जाती हैं। हाँ, मुझे लगता है शादी के बाद का टाइम जो एक दूसरे को जानने के लिए होता है, लोग वो साथ नहीं गुजार पाते। उससे पहले ही फैसला कर लेते हैं कि साथ नहीं रह सकते। हाँ, तुम ठीक कह रही हो, दुनिया बहुत बदल गई है। लोग ना शादियों को भी जल्द से जल्द ख़त्म कर कर वक्त बचाना चाहते हैं, मगर मुझे यकीन है कि तुम खुश रहोगे। अच्छा जी, अभी देखा ये और फौरन जज कर लिया। ओफो, मैं उसकी नहीं तुम्हारी बात कर रही हूँ, क्योंकि तुम हो ही इतनी अच्छी। जिससे भी तुम्हारी शादी होगी ना, तुम उसे हमेशा खुश रखोगी। लेकिन मैं तुम्हें बहुत मिस करूंगी। चलो आओ, चलते सुनते कि क्या बातें हो रही है। तुम जाओ ना, मैं नहीं जा। ओफो, चलो ना, चलो। मुबारक हो तुम्हें, तुम्हारा काम तो हो गया। बड़ी मुश्किल से मानी है बुढ़िया, 100 हीले बहाने करने पड़े। अरे शुक्र करें आप ही वो मान गई। वैसे ये बताएं, आपको सोलेहा कैसी लगी? हाँ बस ठीक है, अब हमारे मेयार पर पूरी उतरे तब ना। उसे अपने रंग में रंगना अब तुम्हारा काम है। ये ना हो कि आते ही कह दे कि बहन को निकाल बाहर करो। तो ये मत भूलना कि ये फ्लैट मेरा है। तुम तो अपना फ्लैट बेच चुके। एक दुकान थी तुम्हारे पास जिससे थोड़ी बहुत तुम्हें आमदन होती थी, वो भी तुमने बेच दी। अरे आप फिक्र क्यों करती है? ये शादी भी एक कमेटी है, आप शादी तो होने दें, उसके बाद देखें कैसी निकलती है। अरे उसके ऑफिस के लड़के ने मुझे पूरी इन्फॉर्मेशन दी है, इसकी बहुत जल्दी प्रमोशन होने वाली है। इसके बाद घर मिलेगा, गाड़ी मिलेगी और ऑफिस से जो दूसरी फैसिलिटीज़ मिलेंगी उन सब पे हमारा ही तो हक होगा, हमें ही फायदा होगा। ऐसा थोड़ी है कि शादी के बाद अपनी माँ को जाकर सब दे देंगी। हाँ, भले से उस लड़के ने तुम्हें गलत इन्फॉर्मेशन दी हो। हे आप ही, ऐसे कैसे हो सकता है? वो उसके साथ उसी के ऑफिस में जॉब करता है। उसने बताया कि उसकी रेपुटेशन बहुत अच्छी है ऑफिस में, लोग बड़ा ज़हीन और अक्लमंद समझते हैं। बहुत जल्दी उसको मैनेजर बनाने वाले हैं। अच्छा, ये तो बहुत अच्छी बात है। चाय बना के लाओ, मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है। हाँ भैया, आज तो आपने बहुत बड़ा काम किया, आज कैसे मना कर सकता हूँ? अभी बनाते हैं मज़ेदार सी कड़क सी चाय अपनी आप ही के लिए। पत्ती ज्यादा रखना। अच्छा, मम्मी, मैं आप रो रही है? नहीं बेटा, ऐसे बस आंखों में पानी आ गया। आंखों में पानी तब भरता है जब ख्यालात में दुख भर जाते। क्या ये दुख कम है कि तुम हमसे जुदा हो जाओगी? औलाद कभी माँ बाप से जुदा होती है क्या? जुदा तो वो लोग होते हैं जो हमारे ख्यालों में और दिल में नहीं रहते। और मेरा और आपका रिश्ते में ऐसा कुछ भी पॉसिबल नहीं है। खुश रहो, अल्लाह तुम्हें ढेर सारी खुशियाँ। अच्छा, वो तुम्हें बता रही थी कि फुरकान बहुत अच्छा लड़का है। मैं उसके घर गई थी, फ्लैट है उनका लेकिन अपना है, और ज़्यादा बड़ी फैमिली भी नहीं है, बस एक बहन है उसकी। पढ़ा लिखा लड़का है और जॉब भी करता था। मैंने इधर उधर से पता किया था ना, तो लोगों ने बताया कि उसे जॉब से निकाल दिया था।
लोगों को क्या है, वो तो ऐसी बातें करते हैं, लेकिन हाँ मेरी बात हुई थी तो पता ही चला कि वो अमेरिका से उससे जॉब ऑफर हुई है, तो इसलिए उसने रिजाइन कर दिया था। आप मुतमईन है ना? तो फिर मुझे ये सब बताने की क्या जरूरत है? नहीं बेटा, इन सब बातों पे तुम्हारा यकीन करना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर तुम इस यकीन के साथ जाओगी ना तो बहुत खुश रहोगी। इंसान जब अपनी मंजिल की तरफ कदम बढ़ाता है ना, तो उसका ईमान और उसके यकीन का होना बहुत ज़रूरी है। आपकी बात ही मेरा यकीन है। हेलो, जी अच्छा सर, अच्छा जी ओके सर। अरे मैं तो कल भी आपका वेट कर रहा था। मोस्ट वेलकम, आप जब आना चाहें। अरे यार जैसे आपकी मर्जी, आपको मुनासिब लगे। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ हाँ क्यों नहीं। कल शाम को मिलते हैं। ठीक है जनाब, मैं फिर कल बात करता हूँ आपसे। अल्लाह हाफ़िज़। कल आप ऑफिस से जल्दी चली गई थी? जी सर, वो मेरे घर पर कुछ मेहमानों ने आना था इसलिए। तुम्हें पता मैं ये सब बर्दाश्त नहीं करता। मेहमान आ रहे थे तो तुम्हें मुझे इन्फॉर्म करना चाहिए। आई एम सॉरी सर, नेक्स्ट टाइम नहीं होगा। मेरा तुम ये बात अच्छी तरह जानती हो कि मैं तो उससे बहुत प्यार करती हूँ। सर आप मेरे बॉस हैं और जो भी चीज़ ऑफिस के रूल्स के खिलाफ है मुझे वो नहीं करनी चाहिए। जरा एक बात याद रख,
तुमसे पहले इस ऑफिस की बहुत सारी लड़कियां मेरे दिल तक पहुंचने की कोशिश की, लेकिन पता नहीं क्या तुमने ऐसा किया है कि मेरा दिल ही नहीं रहा। सर मैं उन लड़कियों जैसी नहीं हूँ, ना ही मैं आपको वैसे समझती हूँ। आप मेरे बॉस हैं, मैं आपकी बहुत इज्जत करती हूँ। बेहतर होगा कि आप ऐसी बातें ना किया करें मेरे साथ। तुम्हें नहीं लगता है कि तुम मेरी मोहब्बत को ठुकरा कर गलत कर रही हो? आपको नहीं लगता कि आप गलत कर रहे हैं? आप शादीशुदा हैं, आप मैरिड हैं, मैं आपकी एम्प्लॉय हूँ। आपको मुझसे इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए। जब कोई इंसान किसी के दिल में उतरता है तो सारे फर्क खुदा पर पड़ जाते हैं। सर मैं यहाँ काम करने आई हूँ, फर्क मिटाने नहीं आई हूँ। Now will you excuse me? जरा एक बात याद रख, तुमसे पहले इस ऑफिस की बहुत सारी लड़कियां मेरे दिल तक पहुंचने की कोशिश की, लेकिन पता नहीं क्या तुमने ऐसा किया है कि मेरा दिल ही नहीं रहा। जीवन के अंदाज निराले, राज निराले। अम्मी, आप अकेले चली गई शॉपिंग करने? ऐसा क्या लेना था जो आप अकेले चली गई शॉपिंग करने, मेरे साथ नहीं गई? अरे तो बेटा क्या करती, तुम्हारे पास भी टाइम नहीं है और ज़ारा भी बहुत लेट आती है। तो संडे को चल लेते ना। हाँ तो संडे भी चले जाएंगे। अच्छा है तुम्हारे साथ ना कुछ चीज़ें खरीद लेंगे, वो ज़्यादा मुनासिब रहेगा। चलो आओ अंदर तो चलो। चले हम। मैं कविन सर? यस, बैठिए। सर आपने मुझे बुलाया? मिस ज़ारा, क्या आप अपनी सीट पे मौजूद नहीं थी? नहीं सर, मैं अपनी सीट पर ही थी। मैं आपको इंटरकॉम पर कॉल करने की कब से कोशिश कर रहा हूँ, मगर आप रिसीव ही नहीं कर रहे। ओह सॉरी सर, वो एक्चुअली मुझे लगा कि जुबैर सर हैं। आपको तो पता है कि वो कैसी बातें करते हैं। ओह सर में दर्द हो जाता है उनसे बात करके। असल में सर जुबैर बहुत मेहनती हैं और वो चाहते हैं कि उनका स्टाफ भी उनकी तरह मेहनत करे, कोई भी फारिग ना बैठे, और वो उनकी सीट का तकाजा भी है। अपनी सीट का तकाजा ही तो वो नहीं समझ रहे। अच्छा, रहमानी बिल्डर्स की पूरी डिटेल्स चाहिए मुझे, वो आप फ़ौरन मुझे निकाल कर दें, मुझे कुछ काम है। जी ठीक है सर, श्योर। इसका मतलब आपने मुझे घर से निकालने का फुल प्रूफ प्लान बना लिया है। बेटा घर से निकालने का नहीं, तुम्हारा अपना घर बनाने का प्लान कर लिया। मेरे पास ना एक गुड न्यूज़ थी, सोच रही हूँ दूँ या ना लूँ, क्या फ़ायदा उसका। अच्छा जल्दी बताओ, देखो अच्छी खबर सुनाने में ना देर नहीं करनी चाहिए। शाबाश जल्दी से बताओ क्या हुआ है। मेरी प्रमोशन होने वाली है। क्या? अरे वाह, मेरी बेटी है इतनी काबिल, पता था मुझे। पर अब आप तो मुझे शादी करके अमेरिका भेज रही है, तो फिर प्रमोशन का क्या फ़ायदा? देखो बेटा, औरत का असल घर उसके शौहर का ही होता है। अब जॉब के प्रमोशन से तुम्हें दुनियावी सुकून तो मिल जाएगा, लेकिन रिश्तों में खुशियों के प्रमोशन से ना ज़हनी सुकून मिलता है। इसका मतलब आप कह रही हैं कि मैं प्रमोशन ना लूँ, शादी करके अमेरिका चली जाऊँ? तो चलो जब तक यहाँ हो जब तक अपनी जॉब जारी रखो। तो फिर 2-4 महीने के लिए प्रमोशन लेना कंपनी के साथ ज्यादती नहीं होगी?
देखो भाई, जैसी तुम्हारी मर्जी, मुझे कोई एतराज़ नहीं है। मैं तो कहती हूँ कि फिर तुम ऐसा करो, जॉब से रिज़ाइन ही कर दो। अच्छा है ना, कुछ दिन हमारे साथ रहोगे और फिर तुम्हारी शादी की जितनी भी शॉपिंग है हम साथ मिलके करेंगे, सब अच्छा हो जाएगा, है ना? चले ठीक है, जैसे आपकी मर्जी। अब ये तो तुम्हें दिखाऊं कि तुम्हारे लिए क्या क्या लेकर आई। हाँ भाई, देखो ज़रा। अरे मैंने कहा था ना, मेरी इन्फॉर्मेशन गलत नहीं हो सकती। उसकी प्रमोशन अनाउंस हो गई है सालिया की, सारे स्टाफ में बात खुल रही है। अरे वाह, फिर तो रुखसती जल्दी हो जानी चाहिए। फुरकान, तुम्हारे बैंक लोन का क्या बना? भाई शादी में बहुत खर्चा होगा, बहुत पैसों की जरूरत पड़ेगी, मैं पहले ही बता रही हूँ। लड़की वालों को कुछ तो दिखाना पड़ेगा ना कि आखिर को हम भी खाते पीते लोग हैं। ऐसे तो नहीं वो तुम्हें कमाऊ लड़की का हाथ पकड़ा देंगे। अरे पैसों की फिक्र आप मत करें आप ही, उसका बंदोबस्त मैं कर लूंगा। फिर तो मैं कल ही जाके तुम्हारी शादी की तारीख फिक्स करके आती हूँ, क्योंकि ये रुखसती वाला काम जितना जल्दी हो जाए उतना अच्छा है। ऐसा ना हो कि ये लोग पूछगछ करें और तुम्हारी पिछली मंगनी के टूटने की खबर इन तक भी पहुँच जाए। आपा यही तो मैं भी कह रहा हूँ, रुखसती थोड़ी जल्दी हो जाएगी तो बात बन जाएगी। फिर तो मैं आज ही जाकर तुम्हारी सास को मस्के लगाती हूँ। तुम 5-10 हज़ार रुपये मुझे देते ना, क्योंकि इस तरह खाली हाथ लड़की वालों के घर जाने से अच्छा इंप्रेशन नहीं पड़ता। कुछ लेकर जाऊंगी। अरे आपा फिक्र क्यों करती हो, मैं 5 या 10 हज़ार रुपये दे दूंगा, बस उसका मोबाइल नंबर लाके मुझे दे देना। सर हम अपनी होने वाली बेगम से बातचीत करें, गपशप करें, उसकी गाड़ी में लॉन्ग ड्राइव पे जाएं, शादी से पहले थोड़ा सा एंजॉय तो करें। नंबर तो मैं ले आऊंगी, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो शादी से पहले तुम्हें घास डालने वाली है। अरे आप ही तुम मोबाइल नंबर ला दो, बाकी का काम मुझ पर छोड़ दो, मैं संभाल लूंगा। ले आऊंगी, तंग मत करो।